सीरिया की राजधानी दमिश्क में एचटीएस विद्रोहियों का कब्जा करने से पहले ही बशर अल असद देश छोड़कर भाग निकले। जब वो गए तो कहीं ये कहा गया कि उनका प्लेन क्रैश हो गया है, तो कभी ये कहा गया कि उनके प्लेन पर गोलियां चलाई गई हैं। पर सच्चाई की बात तो ये है कि असद और उनका परिवार सुरक्षित तरीके से रूस में है। दमिश्क से लेकर मॉस्को तक की यात्रा के दौरान तरह तरह के कयास लगाए गए। रूस के उप विदेश मंत्री ने बताया कि बशर अल असद को सुरक्षित तरीके से रूस पहुंचाया गया है। अभी तक ये जानकारी सामने नहीं आई है कि असद के अलावा उनके परिवार के और कौन से सदस्य रूस पहुंचे हैं। रूस की तरफ से कहा गया है कि असद एकदम सुरक्षित है, लेकिन हाँ, ये नहीं बताया जाएगा कि क्या हुआ और कैसे सब कुछ हुआ। इन सब के बारे में कुछ भी विस्तार से नहीं बताया गया। हालांकि ये जरूर बताया गया कि असद को रूस कैसे लाया गया। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सीरिया से असद को रूस लाने के लिए काफी प्लानिंग की गई। प्लानिंग को कई बार दोहराया गया और इसकी जांच भी की गई ताकि कोई भूल ना हो पाए। सीरिया से असद को निकालने के लिए एक रूसी ऑयल टैंकर IL-78 को तैयार करके रखा हुआ था। इस प्लेन को दमिश्क के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तैयार रखा गया था और जैसे ही दमिश्क में विद्रोही गुट के लोगों ने घुसना शुरू किया, तभी के तभी असद और उनके परिवार को वहां से निकाला गया। उनकी सुरक्षा में करीब 15 से 20 गाड़ियां मौजूद थीं। उस वक्त तक एयरपोर्ट पर सीरिया सरकार की सेना का कब्जा था। मिनट सेकंड में असद को उनके सामान के साथ प्लेन में चढ़ाया गया और मिनट्स में ही रूस के लिए प्लेन को उड़ान भर दी गई। विद्रोहियों का ध्यान भटकाने के लिए ये अफवाह फैलाई गई कि असद जिस प्लेन से उड़ान भर रहे हैं वो क्रैश हो गया है। मॉस्को ने वैसे तो हमेशा से ही किसी भी जंग या विवाद में सीरिया का ही साथ दिया। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि सीरिया की हवा में बारूद की गंध घुली हुई है, क्योंकि ये वही सीरिया है जहां खूंखार आतंकी संगठन ISIS ने अपनी जड़ जमाई थी। कितने ही मासूमों ने अपनी जान गंवाई। असद के देश छोड़कर जाने के बाद भी सड़कों पर जश्न मनाते हुए जबरदस्त फायरिंग की गई। हफ्ते भर में विद्रोही गुट ने बिजली की रफ्तार से सीरिया पर कब्जा कर लिया। अब बात करें रूस और सीरिया की दोस्ती की, तो दोनों के बीच के संबंध काफी पुराने हैं। दोनों देशों में एक दूसरे के दूतावास हैं। सीरिया के शहर टाटस में रूस का नेवी बेस भी है। ऑफिशियल तरीके से सीरिया को स्वाधीनता मिलने से पहले ही रूस और सीरिया के अच्छे रिश्ते थे। दूसरे विश्व युद्ध में सीरिया के साथ फिर से रूस के राजनयिक संबंध बने। सीरिया में मौजूद फ्रांस और ब्रिटेन के सैनिकों को हटाने के लिए रूस और सीरिया ने एक गुप्त समझौते पर भी साइन किए थे और फिर रूस और सीरिया करीब आते गए। नेवी बेस के अलावा रूस ने सीरिया में 2 जगह एयरबेस भी बनाए हैं। वहीं रूस ने सीरिया को हवाई हमले की सुरक्षा मुहैया कराई। HTS संगठन से बचाने के लिए भी रूस लगातार सीरिया की मदद करता रहा। 2015 में रूस ऑफिशियल तरीके से सीरिया के सिविल वॉर में शामिल हो चुका था, लेकिन फिर जैसे जैसे रूस और यूक्रेन की जंग शुरू हुई तो रूस उतनी मदद नहीं कर पाया और फिर आखिर में 50 साल से चली आ रही असद परिवार की सियासत खत्म हो गई।